अब महिलाओं के लिए अक्सर बोला जाता है जनाब कि महिलाएं हंसाती नहीं, महिलाएं हंसाती भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्ट कहीं की नहीं घर की थी। मेरी एक बार शादी हुई। ऐसा क्या देख रहे हैं आप अगल बगल? एक ही बार तो होती, आपके यहाँ कितनी बार होती है? ऐसे शक से देख रहे हैं सब लोग जैसे कि मेरी हुई एक ही बार होती है। तो मैं पहली बार पत्नी को लाने ससुराल गया। मेरी साली चाय लेके आई, इतनी खूबसूरत साली, कैटरीना करीना फेर। मैंने जिंदगी में इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखा। शादी के टाइम तो बहुत भीड़ रहती है, 150-200 लड़कियां थी तो समझ में नहीं आई, लेकिन अभी अकेले चाय लाई तो मैं उसकी खूबसूरती देख के ही बेहोश हो गया। मेरे ससुर जी ने पानी सींचा, बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा ससुर जी घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? वो मेरे को पकड़ के कोने में ले गए। बोले बेटा मैं भी दिल की बात बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोले मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, मगर मुझे भी गोभी का फूल मिला। मैं अपना दुख किसको बताऊं? अच्छा सुनील, एक बात बताओ, ये कोरोना जो आया था इसमें एक चीज तो अच्छी हुई। कौन सी चीज अच्छी हुई? 90% देशवासी डॉक्टर बन गए। सरकार के अलावा बाकी सबके पास कोरोना का इलाज था। हमारे एक दो दोस्तों के पास था, तुम्हारी डायरेक्ट उनसे बात करा देता हूँ। मैंने कराइए। सबसे पहले जावेद साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ। अब जावेद साहब को फ़ोन लगाया, जावेद साहब कोरोना का इलाज बता रहे। भाई बड़ा आसान है, कोरोना का इलाज बहुत आसान है। जी सर बताइए। सबसे पहले लो, उसमें वो डालो, पी जाओ, कोरोना खत्म। कैसा लगा जावेद का आयुर्वेद? मैंने कहा इसमें है मतभेद, बाद में बताऊंगा। मैं कहता हूँ कुछ समझ ना। तो एक और दोस्त है हमारा मुलायम, बस ज़्यादा कठोर मत बन, उनसे बात कर। मैंने उनसे बात किया, सर कोरोना का इलाज बताइए। हवा हवा साइकोलॉजी साइकिल हवा करियर सीट हवा हवा कोरोना सफा सफा ये दवा सफा हवा हवा। मैंने कहा इसको मुंह से खाना है नाक से खाना है? मैं समझ गया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अब किससे? एक और दोस्त है हमारा, वो ऑन एयर इलाज बताएगा, तो सुन लो उनसे। जी मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने जवाब दिया। हर बीमारी के महाराष्ट्र में देश पे तो खामोश रहने के लिए शुक्र बोल रहे। अब कोई बंदा बचा, एक और बचा है महाबली खली, वो तुम्हें साफ साफ बता देगा। मैंने कहा भाई मरता क्या नहीं करता, इनसे सुन लेते हैं। तो खली साहब ने इलाज बताया। हाँ सर इलाज बताइए। अब इन्होंने आयुर्वेदिक इलाज बताओ। रतन भाई मैं इलाज का वेट कर लूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, बस यही जानना चाहता था और मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता था, अपना दिमाग मत लगाओ। 3 दोस्त बैठे थे, तो एक दोस्त अपनी बीवी की बात बताते हुए दोनों दोस्तों से कहने लगा, अरे यार कमाल हो गया यार। तो एक ने पूछा, क्या कमाल हुआ? अरे भाई मेरी बीवी जो है
मेरी बीवी पेट से थी। अरे वाह। और वो एक किताब पढ़ रही थी। कौन सी? 2 कलियां। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दे दिया। दूसरा बोला, अरे यार ये तो मेरे घर में भी हुआ। बोले हाँ, क्या हुआ? मेरी बीवी भी पेट से थी। फिर वो भी एक किताब पढ़ रही थी। अच्छा, कौन सी? 3 फूल। फिर अरे 3 बच्चों को जन्म दे दिया। दोनों की बात सुनकर तीसरा घबरा गया, तो उसको घबराते हुए पसीना छूटा। तो दोस्तों ने देखा ये पसीने से लथपथ है, तो एक ने पूछा, अरे यार तेरे को क्या हुआ? क्या बताऊं यार, नहीं क्या क्या हुआ क्या? मेरी बीवी भी पेट से हैं? ये तो अच्छी बात है, रोना क्या? अरे रोने जैसी बात है। क्यों क्यों क्या हुआ? मेरी बीवी भी एक किताब पढ़ रही है। कौन सी? अली बाबा और 40 चोर। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी कॉमेडी निकलती है। घर के घर में कॉमेडी होती है, घर के घर में भी कॉमेडी होती है। एक आदमी को घर के अंदर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बात करते समय एक बात बार बार बोलने की आदत थी। वो हमेशा कहता था, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा बिस्तर। एक दिन पत्नी नाराज हो गई, परेशान हो गई, गुस्से में बोली, देखिए, हमेशा आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो मेरा मेरा करते हैं। हमारी शादी हुई है, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। जो भी यहाँ घर के अंदर है वो अपना है, अपना कहने का, नहीं तो ससुराल से निकलकर मैके चली जाऊंगी। अब मैके जाने की डर से पति ने दूसरे दिन सुबह सुबह अपना बोलना कैसे शुरू किया। खाट के नीचे घुसा हुआ था, तो पत्नी बोली, सुबह से देख रही हूँ आपकी लुड़बुड़ 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 चल रही है, क्या ढूंढ क्या रहे हो? तो पति बोला, भाग्यवान, अपना दाढ़ी का सामान नहीं मिल रहा। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी कॉमेडी बनती है। हॉस्पिटल में आप जाइए, डिस्पेंसरी में जाइए, तो एक डिस्पेंसरी के बाहर एक आदमी, एक लड़का खड़ा रहता था, आने जाने वाली लड़कियों को देखता था। कोई भी लड़की, कोई भी औरत उस डिस्पेंसरी में आ रही है, जा रही, तो वो देखता था। कोई भी आए तो वो देखता कैसे था? एक औरत ने जाके डॉक्टरनी के पास जाके कंप्लेंट की कि एक आदमी आपकी डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा होकर आने जाने वाली औरतों को छेड़ता है, देखता है, आप उसे कुछ कहिए। तो डॉक्टरनी जो थी वो बाहर आई, बोली, नालायक, बेशरम, उल्लू के पट्टे, कमीने, मेरी डिस्पेंसरी के बाहर आने जाने वाली औरतों को देखता है, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तो लड़का बोला, ओ मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी ना? आपने ये आपकी डिस्पेंसरी के बाहर बोर्ड लगाया है, औरतों को देखने का समय 6 से 9।